युद्ध विराम के खत्म होने के बाद इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमलों को और तेज कर दिया। दक्षिण के साथ अब उत्तरी गाजा में भी आईडीएफ लगातार हमले कर रहा है। लेकिन अब नई खबर यह है कि दक्षिण गाजा में फैले हमास के टनल नेटवर्क को तबाह करने के लिए उसे पानी से डुबो दिया जाएगा। क्या है ये पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। क्या इजराइल की सेना हमास के सुरंगों में समुद्री पानी भरेगी? इस सवाल को लेकर बड़ी चर्चा है। एक विदेशी मीडिया हाउस ने यह खबर छापी है कि इजराइल की सेना सुरंगों में पानी भरने के विकल्प पर विचार कर रही है। दरअसल इजराइल की सेना के लिए इन सुरंगों में उतरना काफी चुनौती भरा है। अंदर घुसने पर हमास के लड़ाकों की तरफ से भारी जवाबी कार्रवाई का अंदेशा है, जिसमें बड़ी तादाद में इजरायली सैनिकों की जान जा सकती है। सुरंगों में भूमध्य सागर से समुद्री पानी भरने का मकसद अंदर बैठे हमास के कमांडरों और लड़ाकों को या तो बाहर आने पर मजबूर करना है या फिर अंदर ही डुबोकर मारना है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के जमीनी ठिकानों को तबाह करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन भूमिगत ठिकानों और सुरंगों को पूरी तरह से नष्ट करने में अब तक नाकाम रही है। इजराइल की तरफ से आंकड़ा दिया गया है कि करीब 800 सुरंगों का पता लगाया गया है और इनके 500 साफ यानी कि अंदर बाहर आने जाने का जो रास्ता होता है उसको तबाह किया गया है, लेकिन ये जमीनी सतह तक ही सीमित है। अंदरूनी तौर पर सुरंगों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि जो इजराइल की सेना है वो सुरंग के भीतर जाकर उसने पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की है। कुछ सुरंगों में गई है, कुछ हथियारों को वहां पकड़ा है, लेकिन गाजा पट्टी में जमीन के करीब 30 मीटर नीचे हमास के जो सुरंग है उसका सैकड़ों किलोमीटर लंबा नेटवर्क है और ये इतना भूल भुलैया वाला है कि इसकी पूरी तरह से मैपिंग कर अंदर ऑपरेशन चलाना काफी खतरे का काम है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के अल-शाथी शरणार्थी शिविर के उत्तर में कम से कम 5 बड़े पंपिंग सेट लगाए हैं, जो घंटों में हजारों क्यूबिक मीटर पानी जो है वो सुरंगों में भर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के 2 बड़े खतरे हैं। अव्वल तो हमास के कब्जे में अभी भी करीब 140 बंधक हैं। हमास ने इन बंधकों को भूमिगत ठिकानों और सुरंगों में होने की बात की थी। अगर हमास ने इनको सुरंगों में रखा है और इसमें अगर पानी भरा जाता है तो बंधकों की जान को भी खतरा हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। तो सवाल है कि क्या सभी बंधकों की रिहाई के बिना इजराइल सुरंगों में पानी भरने का विकल्प चुनेगा? ऐसा करने पर बंधकों के जो परिजन, जो बंधक अभी भी हमास के पास है, उनके परिजन इजराइल में हंगामा कर सकते हैं। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग तो लगातार वो कर ही रहे हैं। और दूसरी चुनौती है पर्यावरण संबंधी। सुरंगों में पानी भरने से गाजा पट्टी का जो भूजल है वो प्रदूषित होने का खतरा है। गाजा पट्टी में पहले से ही पीने के पानी का संकट है। भूजल दूषित होने से ये संकट जो है और बढ़ेगा। पर्यावरण के प्रति सचेत दुनिया के देशों की तरफ से इजराइल के इस कदम का भारी विरोध होना लाजमी है। जानकार ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि इजराइल की सेना की तरफ से इस तरह की बात जो है इसलिए की गई हो ताकि हमास पर मानसिक दबाव बढ़ाया जा सके और वे सुरंगों से बाहर आएं और ऑपरेशन में, इजराइल के ऑपरेशन में वो मारे जाएं। इजराइल जो है वो हमास को पूरी तरह से खत्म करने की बात बार बार कर रहा है और उसके बिना वो अपना ऑपरेशन खत्म नहीं करेगा, ये भी कह रहा है। और ये सुरंगों को हमास से खत्म किए बगैर संभव नहीं है और इसलिए इजराइल की सेना देर सवेर ऑपरेशन करेगी। पानी भरेगी या नहीं भरेगी इस पर अभी शक है, लेकिन हमास से सुरंगों को मुक्त जरूर कराएगी।